कुकिंग विद बेनजीर, सिर्फ जायका नहीं जज्बात भी। दोस्तों, मेरी आपसे ये गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस बेल बटन को भी याद से दबा दें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बना रहे हैं रेस्टोरेंट स्टाइल कढ़ाई चिकन, जो खाने में बहुत ही टेस्टी होती है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हमने 600 ग्राम बोन वाली चिकन ले ली है। उसमें हम अदरक लहसुन का मसाला ऐड कर देंगे। हमने 1.5 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट ले लिया है, इसे हम ऐड कर देंगे। टेस्ट के हिसाब से नमक डाल दें। अच्छी तरह से हम इसे मिला लेंगे। हम इसे अब लिड कवर करके आधे घंटे के लिए मैरिनेट होने देंगे। तब तक हम चिकन कढ़ाई का मसाला तैयार कर लेते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम ले लेंगे 2 से 3 तेजपत्ते, 5 से 6 सूखी लाल मिर्चें, 1 टेबलस्पून अक्खा धनिया, 1 टीस्पून जीरा, 1 टीस्पून सौंफ, 1 टीस्पून काली मिर्च, 1/4 टीस्पून मेथी दाना, बिल्कुल थोड़ा सा लेना है हमने इसे, 1/4 टीस्पून, 3 हरी इलायची, 3 लौंग, 1 छोटी टुकड़ी जायफल, 1 बड़ी इलायची, 2 टुकड़े दालचीनी। इन मसालों को हम बिल्कुल ड्राई रोस्ट कर लेंगे, हल्का हल्का सा सेक लेंगे और फिर हम इसका पाउडर बनाएंगे। लेकिन ध्यान रहे, हमें कोर्स पाउडर बनाना है, दरदरा, इसे फाइन नहीं करना है। हमने मसालों को लो फ्लेम पर 1 से 2 मिनट के लिए ड्राई रोस्ट कर लिया है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे 1 टेबलस्पून कसूरी मेथी। हमने फ्लेम को बंद कर दिया है। हम इसका अभी पाउडर बना लेंगे, लेकिन हमें ध्यान रहे कि ये पाउडर को हमें फाइन नहीं करना है। हमने आधा कप ऑयल ले लिया है, उसमें हम ऐड कर देंगे 2 पीस तेज पत्ते। अब हम इसमें 2 प्याज ऐड कर देंगे, बारीक चॉप की हुई। फ्लेम को हमने हाई रखा है। हम प्याज को गुलाबी होने तक फ्राई कर लेंगे। हमने 2 से 3 मिनट प्याज को हाई फ्लेम पर सौटे कर लिया है। बस हमें ऐसा ही प्याज का कलर चाहिए। हम इसमें अब वो चिकन जो हमने मैरिनेट की थी वो ऐड कर देंगे। फ्लेम को अभी हमने हाई कर दिया है और हम अच्छी तरह से चिकन को फ्राई कर लेंगे। कढ़ाई गोश्त बनाने के टाइम आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको चिकन को अच्छी तरह से फ्राई करना है जब तक वो लाइट गोल्डन कलर की हो जाती है। हमने फ्लेम को अभी हाई ही रखा है और हम इसे इसी तरह हाई फ्लेम पर 5 से 6 मिनट फ्राई करते रहेंगे। हमें इसे चलाते रहना है। हमने अच्छी तरह से चिकन को फ्राई कर लिया है। आप देख सकते हैं कि चिकन का कलर गोल्डन हो गया है। बस हमें ऐसी ही चिकन चाहिए। प्याज का भी कलर अच्छी तरह गोल्डन हो गया है। हमने इसीलिए प्याज को पहले गोल्डन नहीं किया था, क्योंकि हम चिकन के साथ प्याज को भी काफ़ी देर फ्राई करने वाले थे। हमने फ्लेम को अब लो कर दिया है। हम इसमें 1.5 टीस्पून रेड चिली पाउडर ऐड कर देंगे, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, अच्छी तरह से मिला लेंगे। फ्लेम को अभी हमने हाई नहीं किया है। फ्लेम को हाई करके हम इसे 1 से 2 मिनट हाई फ्लेम पर भून लेते हैं।
हमने फ्लेम को अभी लो कर दिया है। बहुत अच्छी तरह तमाम चीज़ें भुना गई हैं। हम इसमें अब टमाटर ऐड कर देंगे। ये 2 टमाटर लिए हैं हमने, जिसका हमने छिलका निकाल लिया है। इसका छिलका बड़ी आसानी से निकल जाता है। जिस तरह हम आलू छीलते हैं इस तरह से छीलकर हमें इसका छिलका निकाल लेना है। ऐसा करने से हमारी ग्रेवी बहुत अच्छी बनेगी। हमने 2 टमाटर को मिक्सर में पीस लिया है, इसका भी पेस्ट बना लिया है। इसे भी ऐड कर देंगे हम। कढ़ाई चिकन में जो टमाटर की क्वांटिटी होती है वो ज़्यादा होती है और हमने इसमें 4 टमाटर यूज़ किए हैं टोटल। सारी चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिला लेंगे। 1 मिनट के लिए हमने फ्लेम को हाई किया है। अब हम फ्लेम को लो कर देंगे और इसे लिड कवर करके 8 से 10 मिनट लो फ्लेम पर पकने देंगे, ताकि सारे टमाटर और चिकन आपस में अच्छी तरह से पक जाएं। दोस्तों, अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो लाइक का बटन ज़रूर दबाएं और हाँ, आपके कमेंट्स पढ़ना मुझे बहुत अच्छा लगता है। 10 से 12 मिनट हो चुके हैं। हम चेक कर लेते हैं चिकन को। टमाटर अच्छी तरह से गल गए हैं और सारी चीज़ें बहुत अच्छे से पक गई हैं। हम फ्लेम को बिल्कुल लो रखकर इसमें दही ऐड कर देंगे। हमने आधा कप से थोड़ी ज़्यादा दही यूज़ की है इसमें। और जो मसाला हमने तैयार किया था कढ़ाई चिकन का, वो भी ऐड कर देंगे हम 2 से 3 टेबलस्पून मसाला ऐड करेंगे। हमने जो मसाला आपको बताया था वो 1 किलो चिकन का था। हम इसमें 2 से 3 टेबलस्पून ऐड करेंगे और बाकी हम नेक्स्ट टाइम के लिए रख देंगे। अच्छी तरह से मिला लेंगे सब चीज़ों को। फ्लेम को हाई नहीं करना है अभी। हमने इसे लो फ्लेम रखकर अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। आप जब भी दही ऐड करें ग्रेवी में तो एक चीज़ का ध्यान रखें कि फ्लेम को लो करके ऐड करें, वरना चांसेस है कि दही फट जाएगी। हम इसे अब लो फ्लेम पर ही लिड कवर करके 5 से 6 मिनट पकने देंगे। 5 मिनट हो चुके हैं। बहुत अच्छे से सब कुछ तैयार हो गया है। हम बाकी की चीज़ें डाल देते हैं इसमें। हम इसमें ऐड कर देंगे अदरक के जूलियंस। हरी मिर्ची के पीसेस ऐड कर लेंगे। मैंने यहाँ पे 2 हरी मिर्ची यूज़ की है और इसे कट किया है। हरी मिर्ची की जो क्वांटिटी मैं आपको बताती हूँ ये आप पर डिपेंड होती है। आपको कितना तीखा पसंद है वो हिसाब से आप इसे कम ज़्यादा करें। हरा धनिया ऐड कर लें। और जो कि मैंने आपसे कहा है कि ये रेस्टोरेंट स्टाइल चिकन कढ़ाई है, हम इसमें 2 से 3 टेबलस्पून फ्रेश क्रीम ऐड कर लेंगे। फ्लेम को लो ही रखा है हमने। एक बार ये सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। चिकन कढ़ाई में हमने बिल्कुल पानी ऐड नहीं किया है, ये पानी के बगैर ही बन जाती है। आप भी इसमें बिल्कुल पानी ऐड ना करें, तभी इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। इसे हम टमाटो के जूसेस में और चिकन के ही जूसेस में पकाते हैं। फ्रेश क्रीम ऐड करने के बाद हम इसे ज़्यादा नहीं पकाएंगे, बस 2 से 3 मिनट लो फ्लेम पर हम इसे पकने देंगे। तब तक हम कैप्सिकम और प्याज फ्राई करके तैयार कर लेते हैं। हमने 1 टीस्पून ऑयल ले लिया है। इसमें हम 2 सूखी लाल मिर्चें ऐड कर देंगे। फिर हम इसमें ऐड कर देंगे कैप्सिकम और प्याज के पीसेस, इस तरह से क्यूब्स किए हुए। हाई फ्लेम पर हम इसे 1 मिनट के लिए सौटे करेंगे, ज़्यादा नहीं पकाएंगे। बस हमने इसे 1 मिनट के लिए सौटे कर लिया है। हम फ्लेम को बंद कर देंगे अभी। हम अब कैप्सिकम और प्याज चिकन में ऐड कर देंगे। एक बार अच्छी तरह से सब चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। बहुत ही बढ़िया खुशबू आ रही है और इसकी कंसिस्टेंसी भी बिल्कुल परफेक्ट है। बस इसी तरह की ग्रेवी चाहिए हमें चिकन कढ़ाई में। कैप्सिकम और प्याज डालने के बाद हम इसे ज़्यादा नहीं पकाएंगे।
हम फ्लेम को बंद कर देंगे। चिकन कढ़ाई अब बिल्कुल रेडी हो गई है, हम इसे सर्व करेंगे। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी रेसिपी? अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो आप मेरे वीडियो को प्लीज लाइक करें और शेयर करें। तो मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में एक और मजेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।